नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में छोटी ई के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। छोटी ई क्या है? छोटी ई स्वर है। आपको स्वरों के बारे में तो पता ही है ना, अ आ ई है ना, यही वाली ये है छोटी ई है। छोटी ई का चिन्ह कैसे होता है? छोटी ई का चिन्ह एक बाबा जी का डंडा होता है। जैसे आपके घर में दादाजी होंगे, वह डंडा इस्तेमाल करके चलते हैं ना, स्ट्रेंथ लेने के लिए। हाँ, तो वही डंडा है लंबा सा, और उसको ऊपर से थोड़ा सा गोल घुमा दिया तो वह बन गया छोटी ई। याद है ना आपको? क्या है ये? छोटी ई। छोटी ई की ध्वनि लंबी होती है या छोटी? जल्दी से बताइए। आवाज नहीं आई मुझे, थोड़ा तेज बोलिए। छोटी। शाबाश बच्चों। तो आज हम उसी छोटी ई की मात्रा के साथ अनेक शब्द बनाना सीखेंगे, पढ़ेंगे और उनको पढ़कर समझेंगे। पढ़कर समझिए। शुरू करते हैं हम दो अक्षर वाले शब्द से। फ को छोटी ई की मात्रा बना फी, र जमा र, फिर क्या बना? फिर। अब इस फिर में छोटी ई की ध्वनि भी छोटी आ रही है ना? फिर, फिर। अगला शब्द पढ़ते हैं। ग को छोटी ई की मात्रा मिलकर बना गी, र, गिर। अगला शब्द है स को छोटी ई की मात्रा जमा र मिलकर बना सिर, सिर यानी कि हेड। अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। प को छोटी ई की मात्रा पी, न, पिन, पिन। आगे बढ़ते हैं। ट को छोटी ई की मात्रा टी, न, टिन, टिन। ग को छोटी ई की मात्रा गिन, गिन मतलब काउंट करना, गिन। आओ बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। द को छोटी ई की मात्रा दी, ल, दिल। क्या शब्द है? दिल। दिल मतलब हार्ट। हम सबके शरीर में हार्ट है ना, हम सबका हार्ट है जो कि बीट करता है ना, आपको मालूम है? और दिल, यह शब्द है दिल। दिल के बाद अगला शब्द है तिल। त को छोटी ई की मात्रा ती, ल, तिल। उसी प्रकार से ह को छोटी ई की मात्रा ही, ल, हिल। आओ अब हम आ की मात्रा के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं व्यंजन में, ताकि एक नया शब्द बना सके। जैसे क को छोटी ई की मात्रा मिलकर बना की, उसके साथ मैंने ल को जोड़ा और आ की मात्रा का डंडा भी लगाया तो बना किला, किला। क्या बना? किला। किला का मतलब होता है कैसल। तभी आता है ख को छोटी ई की मात्रा खिला, खिला। ला क्यों? क्योंकि ल के बाद आ की मात्रा आ रही है, और आपको मालूम है ना, आ की मात्रा का साउंड तो लंबा होता है। आ, खिला, है ना? खिला, खिला। अगला शब्द है प को छोटी ई की मात्रा पी, ल। आ की मात्रा पिला, पिला। मुझको पानी पिला, पिला। आओ अब हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग अंदर आने वाले व्यंजन के साथ करते हैं। किस तरह से? तो देखो मेरे संग। आप सबको यह तो पता है ना कि छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? सदैव व्यंजन से पहले। तो अब आओ देखो, पहला व्यंजन या वर्ण है क। क के साथ जब मैंने व और छोटी ई की मात्रा लगाई तो बना कवि, कवि। कवि कौन होता है? कवि हम पोएट को कहते हैं, जो सुंदर सुंदर कविताएं यानी कि पोम्स लिखता है। कवि। मेरे संग बोलिए, कवि। तो बच्चों आओ अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। श और छोटी ई की मात्रा को मिलाया तो वह बना शशि। क्या बना? शशि। उसी प्रकार से जब हम छ को वी के साथ मिलाएंगे, वी यानी कि व जमा छोटी ई की मात्रा, छ
छवि, छवि क्या बनेगा वह शब्द? छवि। छवि का मतलब होता है इमेज। जैसे जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी छवि नजर आती है ना, छवि, अपनी शक्ल नजर आती है, हूबहू हम वैसे ही दिखते हैं, तो उसको हम छवि कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। कि स, आ की मात्रा सा, न, किसान, किसान यानी कि फार्मर, किसान। फिर से बोलिए किसान। अगला शब्द पढ़ते हैं। द को छोटी ई की मात्रा दी, म को आ की मात्रा मा, ग, दिमाग, दिमाग यानी ब्रेन, दिमाग। अगला शब्द है ह को छोटी ई की मात्रा ही, स को आ की मात्रा सा, ब, हिसाब। क्या शब्द बना? हिसाब। अगला शब्द है शिकार, शिकार क्या है? शिकार। शिकार मतलब किसी चीज का शिकार करना, हंट करना, उसको ढूंढना। अगला शब्द है ब को छोटी ई की मात्रा बी और हार मिलकर बना बिहार। आपको मालूम है बच्चों, बिहार एक स्टेट का नाम है, एक राज्य का नाम है, बिहार। ख, ख को छोटी ई की मात्रा खी, ला, ल को आ की मात्रा ला, फ, खिलाफ। खिलाफ का मतलब होता है अगेंस्ट, कोई चीज पे जब आप मिलते नहीं हो, उससे मतभेद रखते हो, उस पे एग्री नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं खिलाफ। आओ बच्चों, आपको याद है ना, हमने एक शब्द किया था कवि। कवि के साथ अगर मैं त को आ की मात्रा मिला दूंगी, कविता, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कविता। क्या शब्द है ये? कविता। फिर से बोलिए, कविता। आओ कविता के बाद पढ़ते हैं हम अगला शब्द ध, ध के साथ नि, या, धनिया। क्या शब्द है यह? है धनिया। जब कभी आप छोटी ई की मात्रा देखें ना बच्चों, तभी छोटी ध्वनि निकालें, धनिया, धनिया। धनिया यानी कि कोरिएंडर। मम्मा अक्सर सब्जी में डालती है ना सुंदर दिखने के लिए, और धनिया का टेस्ट भी अच्छा होता है। आओ बच्चों, अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है बगिया, बगिया। क्या है? बगिया। उससे अगला शब्द है बिटिया, बिटिया, बिटिया। बिटिया यानी कि डॉटर, है ना, अ गर्ल चाइल्ड। उसके बाद लिखा हुआ है डिबिया, डिबिया। फिर से बोलिए, डिबिया। बच्चों, अब आप सबको ई की मात्रा की अच्छे से पहचान भी हो गई है, तो अब शब्दों को पढ़ने के वक्त वर्णों को जोड़ जोड़ कर पढ़िए। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ड को छोटी ई की मात्रा, तो हम उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम उसको बोलेंगे डी बी या, डिबिया, डिबिया। अगला शब्द है टिकिया, टिकिया, टिकिया। क्या शब्द है? टिकिया। आओ उससे अगला पढ़ते हैं खटिया, खटिया, खटिया यानी कि कॉट, मंजी। पहले जमाने में सभी लोग खाट पे या खटिया पे बैठते थे। अगला शब्द है टिकट, टिकट, टिकट यानी कि टिकट। यू ऑल नो दिस। क को छोटी ई की मात्रा बना कि, नारा, किनारा, किनारा। क्या बोलेंगे हम इसे? किनारा। किनारा क्या होता है? कॉर्नर। हाँ, किनारे पे रखी है वहां पर दवाई, तो यानी कि कॉर्नर पे रखी है दवाई, है ना। और किनारा जैसे बोलते हैं ना कि नदी का किनारा आ गया, आओ नदी पार कर लें। किनारा मतलब एंड, और कॉर्नर। चलो आओ अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं। नारियल, नारियल, नारियल। फिर से बोलिए, नारियल, नारियल यानी कि कोकोनट। आप सब में से किसको नारियल पानी पसंद है? जल्दी से बताओ। अच्छा लगता है ना, मीठा मीठा होता है और एनर्जी भी खूब देता है। गर्मियों के दिनों में अक्सर हम नारियल पानी पीते हैं। उसका अगला शब्द है साइकिल। देखिए ध्यान से जरा, ई स्वर भी लग रहा है और ई की मात्रा भी लग रही है। साइकिल। फिर से बोलिए,
साइकिल। रविवार, रविवार। अगला शब्द है किशमिश, किशमिश, किशमिश। जब कभी बड़ा शब्द आता है तो आप उसको तोड़ तोड़ कर बोल सकते हैं। किशमिश, इकट्ठा बोलिए, किशमिश। किशमिश तो ड्राई फ्रूट है, मीठा मीठा होता है। आपको मालूम है किशमिश कैसे बनती है? जब हम अंगूर को धूप में सुखा देते हैं, है ना, और वह सूख सूख कर किशमिश का रूप ले लेती है, किशमिश। अगला शब्द पढ़िए, गिरगिट। यह तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, गिरगिट। रिम झिम, रिम झिम। फिर से बोलिए, रिम झिम। आओ अगला शब्द पढ़े, घिस कर, घिस कर। क्या बना शब्द? घिस कर। घिस कर मतलब रगड़ कर। अगला शब्द है मिलकर, मिलकर। मिलकर मतलब इकट्ठे, टुगेदर। आओ अब हम अगला शब्द पढ़े। क को छोटी ई की मात्रा की र, किरदार, किरदार। किरदार मतलब कैरेक्टर। तो देखा बच्चों, हम सब ने आज के पाठ में 2 अक्षर वाले शब्द बनाना सीखे छोटी ई की मात्रा के संग, 3 अक्षर वाले शब्द बनाने सीखे और 4 अक्षर वाले भी शब्द बनाने सीखे। अब हम सबको शब्द आ गए हैं, तो क्यों ना आप इन शब्दों का प्रयोग करें अपने रोज के रूटीन में बातें करने पर, है ना। और याद रखिएगा वो 1-2 की पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आज की कक्षा यही समाप्त करती हूँ, परंतु आप कहीं मत जाइए, पहले नीचे दी हुई कार्यपत्रिका पूरी करिए। बाय बाय।